गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभिक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज मतलब हमारा दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं और हम तो बिल्कुल मज़े में है ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। और देखो यहाँ पे शिखा रेडी हो गई है और किस्मत की बात गाइस, मतलब शिखा को और आज मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़ और हम लोगों ने सुबह चाय भी नहीं लग रही थी, बट रात में क्योंकि नींद खाना खा लेते तो नींद भाग जाती है। नींद भाग जाती है, इसलिए सो गई थी। और मैंने भी बोला था बनाऊँ क्या, तो दाल चावल रखे हुए थे, तो थोड़े से चावल थे इतने, तो इसने खाया तो और मैंने तो खा लिया था। तो मुझे तो भूख थी नहीं, शायद इसको चावल खाने के बाद ना गाइस, आपको पता है कि भूख लगती है, पच जाती है। क्यों? थोड़े टाइम बाद भूख लगती है, चावल खाने में चावल थोड़ा पच जाता है, पच जाता है जल्दी से, रोटी नहीं जल्दी। और फिर गाइस हम लोगों को भूख लगी थी, हमने सोचा कि चलो यार सुबह खाना बनाएंगे, आप सो जाते नहीं तो फिर सो नहीं पाएंगे, है ना। पता चला कि गाइस सुबह सुबह हमारा देखो क्या हो गया, बनता धार हो गया आज तो। मतलब बेचारी शिखा को, और पता है गाइस आज हमने चाय भी नहीं बनाई ना ब्रेड, क्योंकि हमने सोचा कि डायरेक्ट खाना खाएंगे, चाय पीने से फिर हम लोग ना खाना नहीं खा पाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पर टंकी खत्म हो गई है और हमारे यहाँ पे करेले बना रहे थे, वो भी हमारे आधे कच्चे रह गए हैं। और मेरी रोटी तो एक तवे पे ही पड़ी हुई है और मेरे सिर्फ 2 रोटी बन पाई है देखो। लेकिन क्या मतलब 2 रोटी बन पाई है, वो भी हम लोगों को, और हमारा टंकी देखो खत्म हो गई है। मैंने उलाट दिया उसको। हाँ, फिर भी मतलब बना ही नहीं हमारा खाना आज और हम लोग को लग रही भूख। अब शिखा को रहना पड़ेगा दिन भर भूखा, क्योंकि अब वो जॉब पे जा रही है और जॉब पे जाने के बाद पता नहीं वहाँ पे खाना पीना क्या रहेगा। ऑफिस जा रही हूँ मैं, आज जल्दी उठी भी थी कि सोच थोड़ा सा जल्दी से बना लूं जल्दी से खाना, मैं भी कब का उठ के पानी आनी भरा, पानी भरने के बाद शिखा उठी, फिर काम वाम किया, झाड़ू वाड़ू मैंने लगाई, फिर शिखा ने सब्जी काटी, सब्जी बनाई। और देखो तो हमारी टंकी खत्म हो गई है, छोटी छोटी टंकियाँ हैं। सो रहा है, उठने का मतलब नहीं रहा। शिखा को नहीं रहा, क्योंकि गाइस आप जॉब वाले, आपको तो पता ना, थकने के बाद ऐसा नींद नहीं खुलती सुबह सुबह। शिखा का तो मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उठ जाती है और मेरा तो ऐसा है कि मैं तो उठ ही जाती हूँ। और लेकिन गाइस 2 टंकी थी, वो भी एक जबरदस्ती उठाना पड़ता है। हाँ, वो ले गई ना एक टंकी। हाँ, वैशाली एक टंकी लेके चली गई, दोनों टंकी भरवा लेते थे, एक्सचेंज कर लेते। और टंकी अब पता भी नहीं कितने दूर है, क्योंकि हमारा जो पुराना रूम था ना उससे थोड़ा पास में ही था, उससे थोड़ा पास में था, और हमारे यहाँ से वो रूम बहुत दूर है और वो टंकी तो बहुत ही दूर है। फिर अब देखते हैं कहाँ जाना है, और अभी मैं देख के आऊँगी, फिर टंकी आज दिन में मैं भरवाने जाऊँगी। और आज आंटी का भी कॉल आया था। हाँ, अभी तो जस्ट ही कॉल आया था, थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी, तो आंटी ने भी बोला है कि एग्रीमेंट बनवाना गए सभी, तो बहुत बहुत काम है, वेरिफिकेशन वगैरह बनवाने के लिए, बट हमने ही टाल दिया था वही। और हम लोग बना भी नहीं पाए थे, बनवा भी नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था ना, इसलिए। अभी बारिश भी तो हो रही है ना इंदौर में, कितनी हो रही है, हाँ ना। जब सोच रहे एग्रीमेंट बनाए तब से बारिश हो रही है, शाम को भी बारिश हो रही है, सुबह में भी बारिश हो रही है, दोपहर में जाने की इच्छा नहीं होती है, वही, और चलता भी नहीं है ना दोपहर में। और देखो गाइस, कल मैंने कपड़े यहाँ पे धोए थे, तो इतने सारे जो कपड़े हैं ये सब मैंने कल धोए थे, लेकिन ये सूखे नहीं थे। और रात में बारिश होने लगी थी ना शिखा, थोड़े हल्के हल्के मैंने ऐसे ही बूंद लग गई थी ना उसमें, तो वो स्मेल करने लगते हैं कपड़े। इन दिनों में बहुत ज़्यादा बदबू करने लगते हैं, अगर ज़रा भी पानी लग जाता तो उनको अगर कपड़ों में मिक्स करके रखती ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा लगता, वो गंदा हो जाता, मतलब स्मेल आती है, इनमें से आती और कपड़ों में से भी आती। तो देखो गाइस, अब शिखा आज ऐसे ही जा रही है और मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही वो लग रहा है, मतलब सर कितना पैसा लगता है यार, कितना पैसा लगता है। क्यों? बहुत पैसा लगता है यार, रहना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है सिटी में, मतलब अपना जीवन काटना बहुत ज़्यादा। गांव में इंदौर तो अपना मतलब बजट के बाहर अपने घर पे कैसे भी कुछ कर लेते, बट इंदौर में अपने आप को मैनेज करना, मैनेजमेंट संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट है। और हम लोगों को तो देखो अभी मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तीसरी, वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, और आज आती है तो फिर एक साथ ही आ जाती है। शायद प्रॉब्लम हम लोग को घर पे बैठा रहता है। वही ना, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हुई और धक्का दे देती पीछे से दूसरी प्रॉब्लम की मैं आ रही हूँ, ऐसा होता है। देखो बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था और बड़ी मुश्किल से हम लोग मैनेज कर रहे थे जैसा तैसे करके, लेकिन अब देखो ना हमारी किस्मत इतनी वो बड़ी वाली है कि क्या ही बताएं। लाइफ का काम ही है प्रॉब्लम, लाइफ का काम है प्रॉब्लम, बट भाई इतना भी मत दो, चलेगा कि हाँ क्या नहीं इतनी प्रॉब्लम भी मत नहीं दे लाइफ की भाई, बहुत ज़्यादा ही। और गांव में तो पता है गाइस कि अपना परिवार घर रहता है ना, तो भाई उसमें इतनी सी चीज़ में भी अपन लोग मैनेज कर लेते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग इतने दोनों हैं और हम लोग फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहे। बताओ, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हमारा परिवार, हमारे माँ बाप कैसे, कितने मतलब 4 छोरी लड़कियों को पढ़ाना, घर पूरा मैनेज करना, मतलब कितना डिफिकल्ट होता है यार। और हम लोगों से हो ही नहीं रहा, हम दोनों रहते हैं बस, और फिर उसके बाद भी हम लोगों से मैनेज नहीं हो रहा, रूम रेंट
और फिर घर का खर्चा, मतलब कैसे क्या एडजस्ट करेंगे बताओ। ऊपर से मैं भी अभी जॉब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जॉब करती थी और मैंने ड्रॉप कर दिया है जॉब बहुत टाइम से। अभी यूट्यूब जब मैंने चालू किया था तो मैंने इस पर पूरा फोकस किया था। तो अभी शिखा बहुत ज़्यादा मैनेज कर रही सारी चीज़ों को, और मतलब बहुत ज़्यादा। अभी ऐसा है कि आपको नहीं पता कि जॉब नहीं कर रही हूँ तो फिर मतलब इतना मैनेजमेंट करना मतलब बस के ही बाहर है। मतलब आप समझ सकते हैं 8,500 रूम रेंट, प्लस बिजली बिल, प्लस रनिंग और एडवांस, फिर उसके अलावा घर का खर्चा, टंकी खत्म हो गई है। मतलब हमारी किस्मत हमारा बिल्कुल साथ देना ही नहीं चाहती। मतलब हम लोग इतने, और अभी तो पता है रूम रेंट का जो एग्रीमेंट है ना वो भी हमको ही बनवाना है, वेरिफिकेशन करवाने जाना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मतलब हमको जो फेस करना पड़ता है। यार इससे अच्छा तो परिवार ही अच्छा रहता है ना। बोलते हैं ना कि बाहर आने आके पछताना रहता है। क्यों, कितना कर रहे हैं यार फिर भी नहीं हो बहुत रहा ज्यादा है। कर, मतलब पछतावा तो होता है, बट क्या करें, पढ़ाई वढ़ाई करने आए तो करना कुछ ना पड़ेगा कुछ मैनेज। करना है लाइफ में, तो थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा दूर रहना वही, पड़ता और है। परिवार वालों को बताऊंगी मैं कि मम्मी इतना महंगा रूम है, और रूम मिला नहीं गाइस। मतलब हम लोगों ने तो बहुत मजबूरी में रूम लिया था। रियलिटी बताऊं आपको मैं भी तो आपको, पता है कि हम लोग आपको भी कितना पता था कि हमको 10:30 बजे रात में हम रूम वगैरह हमारा कंफर्म हुआ था। तो हमको बहुत अर्जेंट में ये रूम लेना पड़ा, बाकी रूम ही नहीं मिल रहे थे। और रूम इतने गंदे, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो हमने बोला कुछ टाइम हम मैनेज कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। मतलब मैं भी जॉब वगैरह स्टार्ट कर दूंगी, इंटर्नशिप वगैरह करने का सोच रही, कर लूँगी, तो सब साइड मैनेज हो जाएगा। इस वजह से मतलब हम लोगों ने लिया, बट हमको पता था कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सब मैनेज हो जाए। और फिर भी हम लोगों का अर्जेंट में तो लिया था रूम, रात में अर्जेंट 10 में बजे फाइनल हुआ था रूम। फाइनल हुआ था। और और आंटी का तो नाटक ही नहीं खत्म हो रहा था, वो टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रही वही थी। ना कि रूम करो रूम, और बाद में बोलती कि तुमको कब बोला हमने। कब बोला, मतलब नहीं बोला तो था, मतलब बोले कि हाँ बोला तो था, मतलब अपनी बातों से ही मुकर गए हो। मुकर गई, और बोले कि 10 बजे का तुमको बोला था, 10 बजे गेट लग जाना चाहिए, बाहर से लगा दूंगी। बाहर से गाइस अगर कभी इमरजेंसी रहेगी तो बाहर से गेट लगा देंगी, कभी इमरजेंसी रहेगी तो हम लोग कैसे करेंगे बताओ। कोई की तबीयत आंटी तो कॉल ही नहीं अटेंड करेगी, तो फिर हम लोग क्या अंदर मतलब रहेंगे क्या बताओ। हम इमरजेंसी में कहाँ जाएंगे, मतलब 10 बजे आप गेट लगा दोगे तो बाहर से। और उस दिन प्रज्ञा की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने ब्लॉग डाला था रात में 2-3 बजे गाइस। तो हम लोगों को उसकी बहन ने कॉल किया, हमारे पास में रहती थी वो, तो हम लोग अगर गेट लगा होता तो हम 2 बजे जा पाते क्या बताओ। उसने मुझे कॉल किया, फिर उस मतलब एक मल्टी छोड़ के थी, मतलब उसका दूसरा तीसरा घर था, रूम था। तो हम लोग वहाँ पे रात में कितने बजे गए, 2-1:30 बजे गए थे गाइस। मतलब इतनी इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि नहीं होती है। बहुत ज्यादा। इस वजह से हम लोगों को ये रूम लेना पड़ा, और फिर भी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है, बट क्या करें, करना पड़ेगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नया विजिट कर रहे थे वो भी अगर ब्लॉग सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब जरूर करना। अब तो सिखा ने बोल दिया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।